क्लास 6 हिंदी पार्ट 6 मैं और मेरी सवारी। आगे घेरा पीछे घेरा, जंजीर पड़ी है पाँव में, हैंडल घुमाओ रास्ता बदलो, पहुँचो शहर और गाँव में। मतलब कौन? साइकिल। आगे भी घेरा है और पीछे भी घेरा है, ठीक है। जंजीर पड़ी हुई है पाँव में, हैंडल घुमाओ, हैंडल पर घुमा के रास्ता बदलते हैं, पहुँचो शहरों गाँव में। प्यारे बच्चों, क्या इस पहेली में तुम पहचान पाए कि मैं कौन हूँ? शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं साइकिल ही हूँ, जिसे बाईसाइकिल भी कहते हैं, जिसका अर्थ है दो पहियों वाली सवारी। आज मैं अपने बारे में आपको कुछ बताती हूँ। मैं बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों, लड़के लड़कियों, अमीर गरीब, सभी की हम सफ़र हूँ। हम सफ़र होता है साथ चलने वाला। मेरे पूर्वज पहियों पर घूमने के शौकीन थे। बुजुर्ग काम करते हुए जल्दी नहीं थकते, किंतु तुम बच्चे थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हो। उसका राज बताऊं क्या है? दरअसल उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मुझे साथ रखा है। इसमें बेटा पूर्वज शब्द आया है ना। पूर्वज शब्द का क्या होता है? जो पहले, जो हमारे पिछले हैं। जैसे हमारे से पहले कौन है? दादा, उनके जो पापा थे वो परदादा, है ना, उनको कहते हैं पूर्वज, ठीक है। इसका राज बताऊं, दरअसल उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मुझे साथ रखा है, मेरे साथ मित्रता निभाई है। मतलब मित्रता मतलब दोस्ती। मेरे सवारी करने पर पसीना आने से शरीर के रोम खुल जाते हैं, जिससे स्फूर्ति आती है। मेरी सवारी एक संपूर्ण व्यायाम है। स्फूर्ति का मतलब क्या होता है? चुस्ती, ठीक है। मैं रोगों को कोसों दूर रखती हूँ, बहुत दूर। कोसों दूर मतलब बहुत ज़्यादा दूर। डॉक्टर भी मेरी सवारी करने की सलाह देते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए मेरी सवारी सबसे अच्छी है। पहिए का आविष्कार के बाद ही 1839 ईस्वी स्कॉटलैंड के लोहार मैकमिलन ने मेरा आविष्कार किया। ये एक जो मैकेनिक था, मतलब जिसने ये आविष्कार किया, जिसने साइकिल बनाई, उसका नाम है, वो स्कॉटलैंड में रहता है और लोहार मैकमिलन के नाम से उसने आविष्कार किया। शुरू में मेरा अगला पहिया छोटा और पिछला बड़ा था, परंतु अचानक ब्रेक लगने की कोई बाधा आने से चालक मुंह के बल गिरता था। इस कारण मेरा रूप उलट गया। मेरा अगला पहिया बड़ा और पिछला पहिया छोटा किया गया, किंतु मेरा ये रूप भी सफल ना हुआ, क्योंकि इसमें अचानक साइकिल रुकने पर चालक पीठ के बल गिरता था। मेरे रूप में फिर से सुधार लाया गया। मेरे दोनों पहियों को समान रूप दिया गया, ताकि चालक को किसी प्रकार का कोई नुकसान न उठाना पड़े। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां मेरा विकास में लगी हैं। अनेक रंगों के आकर्षक साइकिल, ट्राइसिकल, फैंसी साइकिल, रेसर, एक्सरसाइजर, बच्चों के साइकिल उत्पादन कर रही हैं। यहाँ तक कि बैटरी वाला और गियरों वाला साइकिलों भी बाजार में उपलब्ध है, जिसमें गियर बदलकर गति बढ़ाई जा या घटाई जा सकती है। गियर वाली साइकिल की सवारी करते समय तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हवा में बातें कर रहे हों। आज महंगाई का युग है। हाथी पालने, घोड़े रखने का तो ज़माना नहीं है। प्रत्येक मोटर गाड़ी को महीने में कम से कम 25-30 लीटर पेट्रोल चाहिए। यहाँ यूँ कहें कि संसार में बिना खुराक के चलने वाली कोई सवारी नहीं बनी। लेकिन मैं एकमात्र ऐसी सवारी हूँ जो ना तो हरियाली को ख़त्म करती है, ना सैकड़ों लीटर पेट्रोल पीती है, और ना ट्रेनों, कोयलों और बिजली की खपत करती है। मतलब उसमें बिजली खर्च नहीं होती, जिससे कि तुम्हारा पैसा लग सके। जब कभी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी बिगड़ जाए तो धक्का लगाने वालों को नानी याद आ जाती है, लेकिन मेरे पंक्चर होने पर, खराब हो जाने पर आपको ज़्यादा तंग नहीं करती, बल्कि जब उतर कर आप हैंडल पकड़कर चलते हैं तो स्वयं भी आपका अनुसरण करती हुई चल पड़ती हूँ। मुझे संभलना चलाना दोनों ही सरल है। थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए, जैसे घर से स्कूल तक, गांव शहर तक, आप भी मेरी सवारी करके पहुंच सकते हैं। लेकिन शहर या गांव से बहुत दूर कहीं जाने के लिए मोटरसाइकिल की सवारी भी करनी पड़ती है। इन मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण और ऊंची आवाज़ें ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। मैं ना शोरगुल करती हूँ और ना ही प्रदूषण फैलाती हूँ। मैं तो पर्यावरण हितैषी हूँ, तभी तो चीन के लोग मेरा सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। मैं हॉलैंड की राष्ट्रीय सवारी हूँ, ठीक है। कहाँ की राष्ट्रीय सवारी हूँ? हॉलैंड की।
मैं खेल मुकाबलों में भी विशेष स्थान पाती हूँ। साइकिल रेस होती है ना कहीं कहीं जगह पे। खेल दिवस में धीमी गति और तेज़ गति में साइकिल दौड़ के मुकाबले होते हैं। इस तरह विजेता को तमगा दिलाती हूँ, मतलब इनाम। दुर्घटना का दृष्टि से सबसे सुरक्षित मेरी सवारी है। इसका ये मतलब है कदापि नहीं है कि मुझे अंधाधुंध चलाया जाए। मेरी सवारी करते समय यातायात के नियमों का पालन जरूर किया करो, जिससे दुर्घटना होगी ही नहीं। आप और मैं स्वस्थ जीवन बिताएंगे। मेरी सवारी करो, वातावरण दूषित होने से बचाने में मेरी सहयोगी बनो, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध वातावरण और खनिज तेल बचा पाएँ। यदि आप मुझे साथ रखोगे तो मैं तुम्हारी सेहत और पर्यावरण को ठीक कर पाऊँगी। एक वाक्य में लिखने हैं, दो पहिए वाली सवारी को क्या कहते हैं? दो पहिए वाली सवारी को अंग्रेजी में बाईसाइकिल कहते हैं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का राज क्या है? बुजुर्गों के स्वास्थ्य का राज उनका नियमित से साइकिल चलाना। साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? साइकिल का आविष्कार स्कॉटलैंड में मैकमिलन ने 1839 ईस्वी में किया। यदि थोड़ी दूर जाना हो तो कौन सी सवारी उत्तम है? यदि थोड़ी दूर जाना हो तो साइकिल सबसे सवारी उत्तम है। ठीक है। वायु प्रदूषण कैसे होता है? वायु प्रदूषण मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। खेल दिवस पर साइकिल दौड़ के मुकाबले कौन कौन से होते हैं? खेल दिवस पर साइकिल दौड़ के मुकाबलों में धीमी गति, तेज गति और साइकिल दौड़ है। ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने 4-5 वाक्य में लिखने हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए साइकिल की सबसे अच्छी सवारी अच्छी है कैसे? उत्तम स्वास्थ्य के लिए साइकिल की सबसे अच्छी सवारी इसलिए है क्योंकि साइकिल चलाना एक संपूर्ण व्यायाम है। साइकिल चलाने से स्फूर्ति आती है, चुस्ती आती है और रोग कोसों दूर भाग जाते हैं। साइकिल पर्यावरण हितैषी है कैसे? साइकिल ना तो प्रदूषण फैलाती है और ना ही इसके चलाने से कोई शोरगुल होता है, अतः इसके चलने से पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता, इसलिए साइकिल पर्यावरण हितैषी है। साइकिल चलाने से क्या लाभ हैं? लिखो। साइकिल चलाने से अनेक लाभ होते हैं, जैसे साइकिल चलाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, साइकिल चलाने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, ये यातायात का एक सरल तथा सुगम साधन है, यह खर्चीला साधन भी नहीं है, इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती। ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर आपने कर लेने हैं।